ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हालांकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कथा को शिव के भक्तों ने शिव को आधार बनाकर लिखा तो विष्णु के भक्तों ने विष्णु को आधार बनाकर। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान शिव से जब पूछा गया कि आपके पिता कौन, तो उन्होंने ब्रह्मा का नाम लिया, और फिर पूछा गया कि ब्रह्मा के पिता कौन, तो उन्होंने विष्णु का नाम लिया, और जब उनसे पूछा गया कि विष्णु के पिता कौन, तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं। जब सब कुछ प्रलय के कारण नष्ट हो गया तो धरती लाखों वर्ष तक अंधकार में रही। फिर सूखी धरती पर जलावृष्टि हुई और यह धरती पूर्ण रूप से जल से भर गई। संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई। जल में भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब उन्होंने आंखें खोली तो नेत्रों से सूर्य की और हृदय से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। जल से विष्णु की उत्पत्ति होने के कारण उन्हें हिरण्याभ भी कहते हैं। हिरण्य अर्थात जल और नाभ अर्थात नाभि यानी जल की नाभि। इस नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल जब जल के ऊपर खिला तो उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर उनके माथे से ही एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जो टूटकर जब बिखरा तो उसमें से महेश की उत्पत्ति हुई। दोनों ने पूछा मैं कौन हूँ। तब विष्णु ने उनको सृष्टि के विस्तार का आदेश दिया। इस काल में एक और जहाँ जल में एक इंद्रिय और एक रंगी जीवों की उत्पत्ति हुई वहीं असंख्य पौधों और लताओं की उत्पत्ति होती गई। इसी तरह मेरु पर्वत से जब कुछ जल हटा तो यही एक इंद्रिय जीव वहां फैलकर तरह तरह के रूप धरने लगे। ये जीवन क्रम विकास के क्रम में शामिल हो गए। यह सब ब्रह्मा की घोर तपस्या और अथक प्रयास से संभव हुआ।